हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे नई यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय सुमित। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बस 2 मिनट का एक चैनल अनाउंसमेंट टाइप होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी चैनल अनाउंसमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या बच्चों, मैं आपको 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की कोर्सेस ऑफर करूंगा केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 की। उसके साथ साथ हम जेई और नीट भी पढ़ेंगे लगे हाथ उसी लेक्चर। ठीक है, फिर और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ बच्चों, तो मेरा नाम है सुमित पांडे। मैं अपना पीजी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में आईआईटी पटना से। ठीक है, और लगभग मैं मुझे 5 साढ़े 5 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो लीग में नया नहीं हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, क्या क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट बच्चा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखिए, पहले हम लोग क्या आउटलाइन फॉलो करने वाले हैं वो मैं आप लोग को बता दूं। पहले हम खत्म करेंगे बच्चा लोग केमिस्ट्री, एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ। सबसे पहले हम क्या खत्म करेंगे बच्चा लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम देखेंगे कि क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए। ठीक है, और आगे कैसे वो डिराइव्ड है, क्या टाइप्स होती है, क्या वेराइटी है, वो सब। ठीक है, फिर नॉमेनक्लेचर में देखेंगे कि उसका नाम कैसे दिया जाता है, क्योंकि अब जरूरी नहीं ना कि अगर जर्मन में कोई साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर स्पीशीज पे काम कर रहा है तो हम भी वही नाम मतलब याद रखें उसको। तो इसीलिए आयु पैक करके एक संगठन है, संस्था है, एक इंटरनेशनल वो मतलब यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का फुल फॉर्म है। तो वो ऐसा रीजन है जहाँ पे ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि इसका नाम ये रहेगा, उसका नाम ये रहेगा। उसने एक सेट ऑफ रूल्स फ्रेम किए हैं बच्चे लोग, जो कि अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे बेटा आइसोमेरिज्म के लिए। क्यों आइसोमेरिज्म जानना जरूरी है बच्चा, क्योंकि कई बार सेम कंपाउंड होते हुए, सेम कंपाउंड से क्या मतलब है मेरा, उसका फॉर्मूला वगैरह सब सेम रहता है, बस फर्क रहता है उसके स्ट्रक्चर में, और उससे जमीन आसमान का फर्क होता है। उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जानेंगे अपन उसके बारे में। ठीक है, ध्यान से। फिर बात करेंगे मेन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो इफेक्ट। ठीक है, फिर लास्ट में क्या देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, कि कैसे रीअरेंजमेंट्स हो रही हैं, क्या SN1 में ड्राइविंग फोर्स है, क्या है, कैसा है, सब अपन बच्चा धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आप होप सो आप लोग को अभी फील आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि बच्चे लोग आपको ये कोर्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि ये लगभग बच्चा 60% का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज अकेला उठाता है ये। यानी इतने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक्स हैं, 60% ये अकेला करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यही बेसिक्स है। सारे क्वेश्चंस इसी से शुरू होके बच्चा डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, किसके लिए, जेई और नीट के लिए। और दूसरी बात, ये चीज क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, मैं अपना हाथ वाथ हिला रहा हूँ, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, कुछ मूवमेंट कर रहा हूँ, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है, वो जो बायो मोलिकुलर लेवल पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, जिसमें से एटीपी रिलीज हो रहा है, ये सब क्या है, सब केमिस्ट्री है। जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आंखों में एक कंपाउंड है बेटा, रेटिनल, जो कि अल्डिहाइड ग्रुप है, उसकी वजह से ये सब बेटा पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, होप सो आप लोग को पिक्चर क्लियर होते जा रहा है कि क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़नी चाहिए। पहली तो भाई मार्क्स के लिए पढ़नी चाहिए, और दूसरी चीज क्योंकि बहुत प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले बच्चे लोग अपने को एक थ्योरी पता होना चाहिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहाँ से हुई। एक साइंटिस्ट थे बच्चा, जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था उनका बेटा, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस ने क्या प्रेडिक्ट किया था बच्चा लोग, 1815 में उन्होंने कह दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते, बच्चा क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी ऑर्गेनिक, ध्यान से सुनना, कंपाउंड्स होते हैं, वो सब वो सब कहाँ से डिराइव होते हैं, बोलो, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये ऐसा किन्होंने बोला था बच्चा लोग, अपने को बोलो, ऐसा किन्होंने बोला था, बर्जीलियस ने बोला था। ठीक है, लेकिन ये पूरी थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हुई, क्या रीजन था इसके फेल होने का। एक साइंटिस्ट थे वोहलर करके, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है बच्चा। उन्होंने 1828 में अपने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिखाया। ठीक है, किससे सिंथेसाइज किया था उन्होंने, अमोनियम साइनेट से। मैं चेंज कर देता हूँ बच्चा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला चीज मैं
यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये इतने जगह में भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं लाइन खींच देता हूँ एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो क्या बोल रहा था मैं बच्चा लोग, कि जो वोलर ने क्या सिंथेसाइज कर दिखाया, अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट जो कि एक कंपाउंड है, ठीक है, उससे उन्होंने क्या बना के दिखाया, यूरिया, जो कि एक क्या है बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3CNO से क्या बना के दिखाया उन्होंने, बोलो, CONH2 का ट्वाइस, जो कि भाई सबको हैरान कर दिया, भाई क्या हो गया ये। अभी तक वोलर बर्जीलियस ने बोल रखा था भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वोलर, सॉरी, बर्जीलियस ने बोल रखा था ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वोलर ने अपने लैब में सिंथेसाइज कर दिखाया। तो यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई दुनिया शुरू हो जाती बेटा, नया फेज उसके लाइफ का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब जान लेते होता क्या है। ऐसे कंपाउंड्स, दी कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, मे भी बहुत गाढ़ा है थोड़ा, मैं इसको लाइट कर दूं एक सेकेंड, ठीक है, चलो इतना अभी भी बेहतर रहेगा, ठीक है। लिखता हूं मैं यहाँ पे बच्चों, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द द कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, which contain which contain carbon and हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन अपने में कंटेन करते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स आर टर्म्ड एज, आर टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं बच्चा लोग ऐसे कंपाउंड को, बोलो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात, ठीक है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, किस पे आ जाते हैं बच्चा, इसके क्लासिफिकेशन पर, इसके कहाँ पे आ जाते हैं बच्चा, क्लासिफिकेशन पे। तो अगला स्लाइड में खोलता हूँ यहाँ पे, ये रहा। नहीं नहीं, क्लासिफाई करने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या स्पेशलिटी है बेटा कार्बन के बारे में। चार चीजें इसे बहुत ही पॉपुलर बनाती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, चार चीजें ऐसी जिसकी वजह से आज इतना बड़ा ब्रांच ये अकेले संभाल रहा है। पहला है, इंक चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे, पहला है, एक सेकेंड, ठीक है, पहला है इसका वैलेंसी, जो कि है बच्चा टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी मतलब क्या, चार वैलेंसी वाला, ऐसे स्पीशीज जिसकी वैलेंसी क्या है बच्चा, चार है, उसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर यानी जेड का वैल्यू कितना है, 6। जेड का वैल्यू 6 है, यानी अगर अपन क्लासिकल मेथड से इसका वैलेंसी निकाले तो क्या होगा, 2,4, ठीक है। तो ये जो बच्चा 4 होगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी, है ना। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। फिर भी एक लेवल अप जाके अगर मैं वो प्रिंसिपल अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 वाला हो गया, तो इसमें भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन और अगर मैं डीपली इसको स्टडी करूँ तो एस के एक ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी होती है और पी की 3 ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में फिल करूंगा और वो वाले ऑर्डर में, हंस रूल फॉलो करते हुए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। पर अब इसको देखोगे तो भाई क्या हो गया ये, मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, आप लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 बॉन्ड्स बनाएगा मेरा कार्बन, लेकिन यहाँ तो ये 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो घबराइए नहीं, क्या होगा यहाँ पे, बोलिए क्या होगा यहाँ पे ऐसा कि ये बनाने लगेगा बॉन्ड, एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके कहाँ चला जाएगा, हाँ, हाइयर ऑर्बिट लेवल पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अब बन गया एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये जो चार नए बॉन्ड्स बने, जो चार नए बॉन्ड्स बने, ध्यान से सुनना, दीज बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर है। पहला स्पेशलिटी इसका। दूसरा स्पेशलिटी है इसका शेप, स्पेशलिटी ही क्या, स्पेशलिटी ही कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, दूसरा स्पेशलिटी है इसका, एक सेकेंड, ठीक है। दूसरा स्पेशलिटी क्या है बच्चा लोग इसका, शेप। इसका शेप कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल। कैसा शेप है इसका, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखियो कभी कैसा दिखता है, ऐसा,
ये रहा, एक लाइन ऐसे जाती है। देखता हूँ मैं, अगर शेप में रहेगा तो मैं आप लोग को वो शेप ही बना के दिखा दूंगा, पर शेप रहना चाहिए ना। तो शेप शायद यहाँ पे है क्या? नहीं, ये स्क्वायर प्लेनर टाइप हो जाएगा क्या? चार, हाँ, नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्राई करता हूँ बनाने का आप लोग के लिए। एक बॉन्ड ऐसी रहेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। एक ऐसी रहेगी, ठीक है। एक ऐसी रहेगी और एक ऐसी रहेगी, ठीक है। अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूँ, इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा और ऐसा। इसको अगर मैं और एक्सटेंड करना चाहूँ तो ठीक है, ये रहा परफेक्ट। इसको बोलते बेटा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जो टेट्राहेड्रल के वर्टेक्स होते हैं इसको बोलते बेटा वर्टेक्स, ठीक है। जो ये है, ये हो गया एक वर्टेक्स, ये हो गया दो वर्टेक्स, ये टेट्राहेड्रल शेप, ये वर्टेक्स हो गए चार, ठीक है। तो अगर मैं इनको अभी अच्छे से बनाऊं तो कैसा दिखेगा ये बोलो बच्चों? ऐसा दिखेगा कुछ। यहाँ पे मेरा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह सकता है, यहाँ पे एक रह सकता है, यहाँ पे एक और यहाँ पे। और बच्चा हर एक में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा यदि आप लोग निकालेंगे? हर एक में सेम बॉन्ड एंगल होगा जो कि होगा 109 डिग्रीज और 28 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका शेप बेटा, जो कि है टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तीसरी चीज डिस्कस करते हैं इसकी। तीसरी चीज जो कि है इसकी एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तीसरी चीज जो इसकी इसको खास बनाती है, ठीक है। क्या? फॉर फॉर्म्स, क्या बोलो? मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे आप लोग देखे रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इसको इसको क्या बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड सी। क्या बोलते हैं सी डबल बॉन्ड सी को? बोलो। अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्कीन, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड एन को क्या बोलते हैं? इमाइन बोलते हैं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कार्बोनिल। आई होप सो आप लोग को क्लियर होती जा रही है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को, कि जो मेरे पास क्या है, ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड भी बना रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो ये इसकी तीसरी स्पेशलिटी है बच्चा लोग, ठीक है। अगर चौथी चीज की बात करूं मैं, चौथी चीज यहाँ पे स्पेस नहीं है शायद, एक सेकेंड। चौथी चीज की अगर बात करूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है मे बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जगह है कहीं पे? ठीक है, एक और मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक सेकंड अभी ला देता हूँ। इसको ऐसे करता हूँ, ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे देखता हूँ मैं, चौथा प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है बच्चा कैटिनेशन। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। चौथी प्रॉपर्टी क्या है बच्चा लोग? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। जो कार्बन की खुद से बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जो लंबे लंबे बॉन्ड्स बना जाता है, 700-800 कार्बन लगे होते हैं एक लाइन से, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटिनेशन, ठीक है। अब यहीं पे मैं आप लोग को एक और चीज समझा देना चाहता हूँ, कि यदि आप लोग देखें ऐसा कार्बन की बॉन्डिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, चार सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ उसका हाइब्रिडाइजेशन, समझ के रख लो ये सब चीज़, ठीक है, काम आएगी आगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो यदि आप लोग देखेंगे, ये चार बॉन्ड बना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है बच्चा लोग इसके अंदर? अगर मैं गिनूँ तो देखो, ये एक, ये दो, ये तीन और चार, चार सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर। पाई बॉन्ड्स कितने बच्चा लोग? 0। समझ में आ रही बात? अगर मैं यही अल्कीन बनाऊँ तो, अल्कीन बनाऊँ तो सी डबल बॉन्ड सी, एक बॉन्ड यहाँ पे और दो बॉन्ड यहाँ पे, दो बॉन्ड यहाँ पे, कितने बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन याद रखना इसका होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका? दोनों एक एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें बोलो?
sp2 होता है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर वो काउंट करूं तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा? 5। और ये जो एक बचा ये होता है पाई, याद रखना, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो? डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। अगर तीसरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा, ये रहा, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। अगर इसको मैं बनाऊं तो ध्यान से, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, याद रखना। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या बोलो? अरे ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? काउंट करूँ वापस से मैं, ठीक है। ये 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए इसके अंदर। और ये जो बेटा ये दो बॉन्ड्स बचे ना यहाँ पे, मैं येलो कर देता हूँ दोनों बॉन्ड को, येलो कलर से कर देता हूँ। ये वाला बॉन्ड समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। सो 2 पाई। सो आई होप सो अब आप लोग को पिक्चर क्लियर होगी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन बच्चों दो तरीके से सीखना है हमें, दो तरीके से, ठीक है। एक होता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप और एक होता है बेस्ड ऑन कार्बन चेन, ठीक है। पहले पढ़ते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप में आप लोग को क्या पढ़ना है बेटा? होमोलॉगस सीरीज पढ़नी है। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह बनाते हैं, ऐसे लोगों को क्या करते हैं? समूह बनाते हैं, या फिर यूं कहूंगा ऐसे लोगों को एक साथ रखते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन वो लोग को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट्स में, ठीक है। देखते हैं अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। ये मैं थोड़ा वो कर दूं, ठीक है। ठीक है, अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। क्या सिखा रहा हूं मैं आप लोग को बेटा? होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। क्या सिखा रहा हूं? होमोलॉगस सीरीज, क्लियर है। होमोलॉगस सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है बच्चा? मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? किसी को याद है कुछ? कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। क्या होता है होमोलॉगस सीरीज? एटम, ध्यान से सुनना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या बोल रहा हूं मैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग, हैविंग, ध्यान से सुनना, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसे एटम या एटम का ग्रुप जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चे लोग? सेम है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, अरेंज्ड इन, ध्यान से सुनना, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलार या फिर मॉलिक्यूलर वेट्स, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स में अरेंज करके रख दिया, उसको क्या बोलेंगे बच्चा? बोलो क्या बोल रहे हो उसको हम लोग? बोलो होमोलॉगस सीरीज। क्या बोल रहे हो उसको? होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो याद रखना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। दूसरी अगर बात करूं तो ये डिफर करेंगे CH2 यूनिट से, डिफर बाय CH2 यूनिट। यानी जो बंदे लोग लगे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो बंदे लोग लगे रहेंगे ये लोग किस यूनिट से डिफर करेंगे बेटा? CH2 यूनिट से डिफर करेंगे, ठीक है, CH2 यूनिट से, ठीक है। जैसे अगर मैं अल्केन फैमिली की बात करूं तो अल्केन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा? CH4। उसके बाद वाला कौन होता है? C2H6। उसके बाद वाला कौन होता है? C3H8। उसके बाद वाला कौन होता है? C4H10। अगर देखोगे ये दोनों में कितने का फर्क है? बोलो कितने का फर्क है? ये दोनों में है बेटा CH2 का फर्क। अगर एक CH2 इसमें डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन और 2 मिला दो तो क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे भी कितने का फर्क है? CH2। देखो तो ये क्या हो गया? एक होमोलॉगस सीरीज हो गया, किसका? अल्केन्स का। इसी को बोल देंगे बेटा अल्केन फैमिली। और देखोगे हर एक का एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो C1 है, H क्या है? 2 × 1 + 2। यहाँ पे देखो क्या है? C2 है, H 2 × 2 + 2। यानी जनरलाइज करूँ तो क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनना, CnH2n + 2।
तो सारे अल्केन्स को ये जनरल फॉर्मूला से अपन संबोधित करते हैं, नवाजा जाता है, ठीक है, संबोधित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला होमोलॉगस सीरीज खत्म हो गया यहीं पे, जिसका नाम है बच्चा अल्केन फैमिली CnH2n+2, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है, पक्का इतना बात समझ गया आप लोगों को मेरी, ठीक है। अगले मुद्दे पे आते हैं बेटा, अगले मुद्दे पे आते हैं अल्कीन फैमिली। अल्केन फैमिली इधर क्लियर है ना। अल्कीन फैमिली में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग को और बेहतर तरीके से समझेगा। अल्कीन फैमिली, ठीक है। अल्कीन में क्या होता है बेटा, पहला यूनिट क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, ये होता है इथीन, ये पहला मेंबर होता है अल्कीन का। इसको देखो क्या है, C2H4 है। सिमिलर, और इसी तरह मेरे पास क्या होता है बेटा, C3H क्या होता है 6, C4H8। ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी यहाँ अगर इसको मैं जनरलाइज करूँ तो क्या है मेरे पास, बोलो, CN है और H उसका क्या है डबल, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, समझ रहे हो। तो यानी CnH2n क्या है बच्चा मेरे पास यहाँ पे, मैं CnH2n, और बॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड C। और एक राज की बात बताऊँ आप लोग को, यहाँ पे अल्कीन फैमिली के साथ एक और बंदा यहाँ पे आता है, साइक्लो अल्केन्स। क्या आता है, साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स ऐसे दिखते हैं, ये ट्रायंगल, ये सर ये क्या बना रहे हो सर, ठीक है। ये अभी देखेंगे दूसरे ब्रांच में, इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक, यहाँ पे एक ही टाइप के, यहाँ पे CH2 यूनिट होती है बेटा, ठीक है, यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे CH2 यूनिट। सिमिलरली यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे अभी देखोगे दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है ना। इसका भी क्या बन जाएगा, 1 2 3 यानी C3H6, राइट। इसका बन जाएगा C4H8, यानी ये भी क्या आ गया, इस कैटेगरी में आ गया ना, CnH2n वाले कैटेगरी में, ठीक है। क्लियर है इतना। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अगला सीखते हैं बच्चा लोग, अगला सिमिलरली सीखेंगे अपन, कौन सा फैमिली, अरे मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे बोलो, साइक्लो अल्केन्स, ठीक है। क्लियर, पक्का समझ में आ गई मेरी बात। अल्काइंस का सिमिलरली क्या हो जाएगा बोलो, CnH2n-2। जैसे देखो यहाँ पे C2H2 होता है मेरे पास, C3H4 होता है, C4H6 होता है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है, यानी C2 रहा होगा, H2 × 2 -2 है ना। ये क्या रहा होगा, C3 हुआ रहेगा, C2 × 3 -2, 6 -2 कितना हो गया बच्चा लोग, 4, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे फॉर्मूला हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C। और यहाँ पे कौन और कौन रहेंगे, साइक्लो अल्केन्स भी रहेंगे, तो ऐसे बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे होंगे बेटा साइक्लो अल्कीन्स, क्या होंगे, साइक्लो अल्कीन्स। साइक्लो अल्कीन्स में सिंपली क्या हो जाएगा बच्चा, एक डबल बॉन्ड और ऐड हो जाएगा। जैसे देखो ये, इसको क्या हो गया, C4, और H कितना हो गया इसमें, एक, यहाँ पे 2, 3 4 5 6, देखा ये दोनों C4H6, C4H6, समझ रहे हो बात मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें, अल्काइल ग्रुप क्या होता है मैं आप लोग को यहीं क्लियर कर देता हूँ, आगे भी पढ़ाना ही है तो अभी पढ़ा देता हूँ बेटा। अल्काइल ग्रुप कैसे मिलता है अपने को, जब अल्केन में से, ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन को निकालूंगा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालूंगा बच्चा, तो क्या मिलता है, अल्कीन में से एक हाइड्रोजन को निकालूंगा तो क्या मिलता है, अल्काइल ग्रुप। जैसे मेरे पास क्या है बेटा, CH4, इसको क्या बोलूंगा मैं, मीथेन। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन निकालूं तो क्या बनेगा, CH3, इसको क्या बोलूंगा मैं बेटा, मिथाइल ग्रुप। क्लियर है। वैसे ही C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालूंगा, इसको बोलते हैं इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन गया बोलो, बोलो, C2H5, यानी मिथाइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल नहीं, इथाइल ग्रुप। ये वाला मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, इथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको बच्चा, ठीक है। क्लियर है, समझ गया अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा बोलो, अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा बोलो मुझे, अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, RX। अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे R CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, आगे C3H7 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे X क्या है बेटा, X क्या है, X है यहाँ पे बेटा हेलोजेंस। एक्स क्या है बेटा, हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे भाई बंधु लोग लगे हो तो,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा जनरल फॉर्मूला सिंपल। अगर CH3X है, C2H5X है, C3H7X है, तो क्या बन गया जनरल फॉर्मूला बोलो, C1H2 × 1 प्लस 1X, राइट। C2H2 × 2 प्लस 1X, राइट। ये थोड़ा बड़ा हो गया मेरा वन, ठीक है, प्लस 1X, राइट। यानी क्या बन गया जनरल फॉर्मूला बच्चा लोग, अगर ये देखूं मैं, CnH2n प्लस 1X, क्लियर है। लिख दूं यहाँ पे मैं, क्या बन गया फॉर्मूला मेरा, CnH2n प्लस 1X, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CX। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, X रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अगला एल्कोहल और ईथर देख लेते हैं बच्चा लोग। एल्कोहल और ईथर, ठीक है, यहाँ पे जगह है, नहीं यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अल्कोहल एंड ईथर्स, ठीक है। अल्कोहल क्या होते हैं बच्चा लोग, आर ओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ईथर को आर ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ओ एच, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और इसको ईथर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका बनाऊं तो क्या बनेगा, CH3OH, ठीक है। यहाँ का पहला मेंबर तो रहेगा नहीं, क्योंकि H डालूंगा तो वो अल्कोहल ही बन जाएगा ना, समझ रहे हो बात। अरे HOCH3, ये तो अल्कोहल ही बन गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये कैसा वो हो गया ईथर। अगला, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C2H5OH, अब बनेगा ना बच्चा, अब बनेगा, यहाँ पे CH3OCH3। अब दोनों का जनरल फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जनरल, अगर फॉर्मूला की बात करूँ मैं, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या बनेगा बच्चा लोग बोलो जनरल फॉर्मूला, C6, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, C2H6O। इसका भी क्या बनेगा, 1 2 C2H 3 3 6 और O। यानी जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, CnH2n प्लस 2O। समझ गए बात, CnH2n प्लस 2O, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों को फंक्शनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्या हो गया ये, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो, ठीक है, CnH2n प्लस 2O। और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का कैसा दिखेगा बेटा, ROH। और ईथर का कैसा दिखेगा बोलो, ROR। क्लियर है, इतना आसान, सब सिंपल जा रहा है। अब आखिरी दो चीजें बचे हैं, बस ऐसे ही फटफट हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये स्लाइड्स आप लोग को मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट्स फिर भी, अरे हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेक्चर ऐसे मत देखो आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाओ। खाली लेक्चर देखने से किसी को नहीं समझता, आप लोग को लगता है हाँ समझ रहा है समझ रहा है, कुछ नहीं समझता। जैसे ही लेक्चर तुम लोग अपना जो भी डिवाइस पे देख रहे हो वो बंद करके रखोगे, तब तक दिमाग से जा चुका हो जाएगा। इसीलिए प्लीज, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, यदि आप लोग अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं तो प्लीज नोट्स बनाओ। नहीं समझेगा तो रिवाइंड करके फिर समझो, और फिर भी नहीं समझे तो मैंने अबाउट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी दे रखा है, वहां पे मुझे ईमेल कर सकते हो आप लोग, या तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। चलो, अल्डिहाइड और कीटोन क्या हो जाएगा बोलो, अल्डिहाइड कैसे डिनोट करते हैं बेटा, RC डबल बॉन्ड O H से, और कीटोन RC डबल बॉन्ड O R से। अगर इसका कोई मेंबर बनाओ तो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथेनल बोलते हैं, एसिटल एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, इथेनल एसिटल्डिहाइड, नाम सीखेंगे अगले लेक्चर में, वही सीखना है अपने को, ठीक है। अगला, यहाँ पे क्या बना सकता हूँ मैं बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, पर यहाँ पे 3 कार्बन है, ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 3 कार्बन चाहिए ना मुझे, तो CH3C H2C डबल बॉन्ड OH। अब देखो कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसका जनरल फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, जल्दी 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 फटाफट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6, H6, और क्या है बेटा, O है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, C3, 1 2 3 H6 और O है। समझ में आ रही बात, यानी क्या फॉर्मूला बन गया, CnH2nO। समझ में आ गई बात, CnH2nO। तो इसको मैं एक जगह रख देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ रख दूंगा मैं, यहाँ। ये हो गया मेरा जनरल फॉर्मूला, CnH2n। क्लियर, सब समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और कैसे डिनोट करते, आर, मैं इधर दूसरा कलर ले लेता हूँ, आप लोग को बेहतर समझेगा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R।
क्लियर, सब समझते जा रहे हैं अपन। लास्ट बेटा आज के लेक्चर का जो कि चीज अपने को डिस्कस करनी है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स। लास्ट कंसेप्ट आज का, ठीक है। यहाँ पे एक विभाजन दे देता हूँ मैं, ब्लैक कलर में ही दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, मुझे ये जम नहीं रहा है, ठीक है। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या, और क्या, ईस्टर, ठीक है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा एसिड नोट करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, ठीक है, ओ एच, सॉरी, ओ एच। इसको कैसे नोट करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। तो अगर इसका मेंबर बनाऊं तो क्या बना सकता हूं मैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर इसका मेंबर बनाऊं तो क्या बना सकता हूँ बच्चा, इसका मेंबर बनाऊं तो क्या बना सकता हूँ, सी एच, यहाँ पे एच डाल देता हूँ क्योंकि मेरे को दो कार्बन का देखना है ना, एच डाल देता हूँ, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। देखो इसमें क्या है, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने बच्चा, चार, ठीक है। दो कार्बन चार हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है बेटा, दो कार्बन एक दो, चार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे भी कितने लोग हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखो कितने लोग हैं यहाँ पर, हाँ, सी एन एच टू एन ओ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, सी एन एच टू एन ओ। अरे क्लियर है क्या बच्चा लोग, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, ठीक है। अगला, यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ मैं इसी चीज को, पेन चेंज करके, ठीक है। क्या मिला मुझे, सी एन एच टू एन ओ, ठीक है। अल्डिहाइड में भी वही था और इसमें भी वही है, ठीक है। देख लेते एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन, श्योर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कार्बन चार हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था, तीन कार्बन और छह हाइड्रोजन, हाँ लगभग सही है अपना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मक्खन चल रहा है, ठीक है। चलो, तो इसी नोट पे इसका फंक्शनल ग्रुप मेंशन करना भूल गया मैं, सॉरी, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसका फंक्शनल ग्रुप, बोलो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ईस्टर का क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। द, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा अगले लेक्चर से, अगले लेक्चर से ही मेन ऑर्गेनिक की चीज स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। अरे अरे एक चीज तो रह गया, अरे माफ करिए माफ करिए, क्या रह गया, ये रह गया मेरा, ठीक है, इसको अगले लेक्चर में देख लेते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आसान सा, ये वाला, ठीक है। अब अभी अपन ने क्या कम कर दिया, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप खत्म। अगले लेक्चर में 5 मिनट का डिस्कशन है, क्या डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन कार्बन चेन। अभी बता देता हूँ, कार्बन चेन एक होता है बेटा एलिफेटिक, एक होता है बेटा साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, जैसे ये बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ कंपाउंड बना रहा हूँ, कार्बन कार्बन, ऐसे लॉन्ग चेन है या फिर ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच्ड है, ठीक है। तो ये सब कहाँ आ गए, स्ट्रेट चेन में। जैसे अभी मीथेन वीथेन बना रहा था, वो सब कहाँ आएंगे, स्ट्रेट चेन में। और जो साइक्लिक वाले बना रहा था ऐसे ऐसे, वो सब कहाँ आएंगे बेटा, साइक्लिक में। और साइक्लिक में वो भी कहाँ आएंगे, बोलो, होमोसाइक्लिक में। क्योंकि साइक्लिक दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब एक अलग बंदा रहेगा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। जैसे देखो ये बना दूं मैं, नाइट्रोजन यहाँ रख दूं और ये ऐसा कुछ, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा कुछ रख दो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये कुछ अलग हो गया ना बच्चों, तो ये हो गया क्या, ये इसमें आ गया, ठीक है। और ये दोनों कहाँ आ गए, ये दोनों भाई बंधु यहाँ पे आ गए। समझ में आ रही बात। अभी होमोसाइक्लिक में क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक तो ये हो गया, ये दोनों। एरोमेटिक बनाओ, बेंजीन, बहुत प्यारा एग्जांपल, सब लोग जानते हैं इसको प्यार से, ठीक है। अब एलिफेटिक में ये दोनों तो हो गया है ना, ये एक्चुअली इसका एग्जांपल हो गया ना। सुनो, साइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सारे कार्बन एटम होंगे सिंगल बॉन्डेड होंगे या जो जैसे भी रहेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और एरोमेटिक में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटली डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग होगी। देखेंगे एरोमेटिक क्या होता है, स्पेशल कोर्स उसके लिए है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हर एक चीज जीओसी में, ठीक है, जीओसी में खत्म करेंगे इसको। अगला, एलिफेटिक ये हो गया, और एरोमेटिक में क्या हो जाता है बेटा, पाइरोल हो जाता। पाइरोल देखा है तुमने कभी, ऐसा दिखता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ऐसा बॉन्ड, ये ऐसा बॉन्ड, और यहाँ पे एच होगा, ठीक है। ये होता है मेरा पाइरोल रिंग। समझ में आ रही बात, तो ये भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं एलिफेटिक की। एलिफेटिक में दो होते हैं बेटा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आते हैं, अभी बड़े बड़े विस्तार से हमने देखा, अल्केन्स आते बच्चा, अल्केन्स, सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में कौन आता है बच्चा, यहाँ लिख देता हूँ, अनसैचुरेटेड में कौन आता है, डबल बॉन्ड और
बोलो, ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कौन, बोलो, अल्कीन। और कौन, अल्काइन। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं इसी नोट पे बच्चा एंड करता हूँ। अगले क्लास में हम मेन सीखेंगे क्या, बोलो, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो होप सो आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अगर अगला लेक्चर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए आप लोग नोटिफाइड हो जाए। ठीक है। और आप लोग नए रहेंगे क्योंकि नया चैनल है मेरा, तो आप लोग नए रहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। चलो बाय बच्चों, ध्यान रखो और नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलो बाय।